केंद्र सरकार द्वारा जो बजट अभी पेश किया गया है, हिमाचल सरकार के मुखिया लगातार ये रोना रो रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो बंद कर दी। हम प्रदेश सरकार के मुखिया और मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि 14वें वित्त आयोग में और 15वें वित्त आयोग में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो कई राज्यों को दी गई, जो सरकारें घाटे में चल रही थी। आप बताइए कि आपको क्या आपके अधिकारियों को ये जानकारी नहीं थी कि 15वें वित्त आयोग में ये लिखित रूप में जानकारी दी गई थी कि आने वाले समय में 15वें वित्त आयोग के बाद ये ग्रांट नहीं दी जाएगी। हम मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का आर्थिक तौर पर जो दिवालिया निकला है, इसके लिए आप ये बताएं कि केंद्र सरकार ने या आपने केंद्र सरकार को पूछकर हिमाचल प्रदेश में जो प्रदेश सरकार का लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा है उसको अपने मित्रों पर लौटाने की क्या केंद्र सरकार से इजाजत ली थी? क्या केंद्र सरकार ने सलाह दी थी कि हर दिन आए दिन आप अपने मित्रों को सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद भी आप जो लगातार पॉलिटिकल नियुक्तियां करते जाएं, जिनकी सैलरी जो थी, जिनको ऑनरेनियम जो था वो 30-30 हज़ार मिलता था, उनको आप 2.5 लाख दे दें, उनको गाड़ियां भी दें, उनको आप कोठियां भी दें। प्रदेश का सारा पैसा जो है वो आपने मित्रों पे लुटा दिया। क्या केंद्र सरकार ने आपको सलाह दी थी कि आप लाहौल स्पीति जाएं और वहां पर 1500 रुपए की घोषणा कर दें कि लाहौल वालों को मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा? गारंटियां तो आपने पूरी नहीं करी। आपकी पार्टी ने जो गारंटियां दी वो नहीं पूरी हुई। परंतु अभी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर आप कहते हैं कि हमने 2032 तक जो है वो प्रदेश को हिंदुस्तान में सबसे आर्थिक तौर पर मजबूत राज्य बनाना है। ना आपका रोड मैप है, आपने प्रदेश को पूरी तरह कर्जे में डुबो दिया है। प्रदेश का हर व्यक्ति जो है वो लगभग 2 लाख रुपए कर्जे के नीचे है, अगर इसकी पूरी एवरेज निकाली जाए। तो आपने जो प्रदेश को लुटाने का काम किया है, अभी भी प्रदेश में ठेकेदारों की पेमेंटें नहीं आपसे हो रही हैं। ठेकेदारों की उनकी पेमेंट होती है जिनके साथ सरकार की सेटिंग होती है, और वो ट्रेजरी जो है वो पहली बार इतिहास में बंद हुई है। और ट्रेजरी सिर्फ जो है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए खुलती है, जिनकी सरकार के साथ सेटिंग हो जाती है। प्रदेश में हो क्या रहा है? प्रदेश में डेवलपमेंट कोई नहीं हो रही है। प्रदेश के लोगों को जिनके लाभ मिलने थे, जिनके जो हक थे वो मिल नहीं रहे, गारंटियां पूरी नहीं कर रहे हैं, और कोसने का काम जो है केंद्र सरकार को कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जितना पैसा दिया वो आपने जिस काम के लिए, जिस डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार देती है, उसको आप सैलरी हेड में ट्रांसफर कर देते हैं। पूरी तरह कियास हुआ पड़ा है। तो इसलिए केंद्र सरकार को कोसने की बजाय आप केंद्र सरकार जो आपको पैसा दे रही है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप नहीं दे रहे हैं कि हमने इस पैसे को कहाँ खर्चा। इसलिए पूरी तरह सरकार विफल हो गई है, पूरी तरह सरकार फेल हो गई है। ये सरकार प्रदेश की जनता की सरकार ना रह के सरकार के जो मित्र हैं उनकी सरकार बन के रह गई है। इसलिए अभी ये कह रहे हैं कि हमने एक दिन का सेशन बुलाना है। अरे सेशन आप एक नहीं 15 दिन का बुलाइए, परंतु इस बात के लिए बुलाना है कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमारा हक नहीं मिल रहा है। आपकी सरकार है कर्नाटका में, उन्होंने भी कहा कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है इसको बंद किया जाए। अभी ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है बंद हुई है, तो उसका प्रदेश के लिए केंद्र सरकार कोई अल्टरनेटिव दे रही है। आपको रेलवे में पैसा आया है, आपको अलग अलग कामों के लिए पैसा आया है, आप उसको यूटिलाइज करो। आप उस पैसे को भी सैलरी अकाउंट में डाल देंगे तो प्रदेश की डेवलपमेंट कहाँ होगी? केंद्र सरकार को आपको पैसा कैसे देगी? इसलिए प्रदेश की सरकार को जो है केंद्र सरकार जो पैसा दे रही है उसको प्रॉपर जो है जिस काम के लिए है उसको खर्चे, ना कि इधर उधर आप डाइवर्ट करें, ताकि प्रदेश का विकास हो। आपको प्रदेश की जनता ने विकास के काम, गारंटियां पूरी करने के लिए, जो वायदे किए उनको पूरा करने के लिए चुना है, ना कि मित्रों की डेवलपमेंट करने के लिए चुना है।